Good morning, children. Today we will learn about chapter 4 Metals and Non-metals. In this chapter, we will learn about physical and chemical properties of metals and non-metals and uses of metals and non-metals. So let's start the reading of this chapter. You have seen different types of materials in your daily life. If we classify them on the basis of their properties, it is relatively easier to learn about them. In this lesson, we will classify all materials broadly into metals and non-metals. There are materials that show the properties of both metals and non-metals. These are called metalloids. For example, boron, silicon, and arsenic. We will learn about them in higher classes. Metals and non-metals can be distinguished from one another by their physical and chemical properties. Okay, so यहाँ बताया गया है कि अब तक हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स देखे हैं. ठीक है, इन मटेरियल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम सारे मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज मेटल एंड द सेकेंड वन इज नॉन मेटल. ओके, दीज प्रॉपर्टीज आर metals and non-metals. So we can divide it into the category of metals and non-metals. Okay, and some special type of materials which are known as metalloids. What are metalloids? Those material which shows the property of both metals as well as non-metals. ऐसे मटेरियल्स जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं. ओके, इसके एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड आर्सेनिक. इनको याद रखिएगा आप अच्छे से, ये एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे. ठीक है, एग्ज़ाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कौन कौन से हैं बेटे? ये हैं हमारे पास, क्या बोला मैंने? बोरॉन, silicon and arsenic. Fine. Now let's start with the physical properties of metals. So our first property is physical state. फिजिकल का मतलब होता है बेटा हाउ इट लुक लाइक. आपको कैसा है वो बाहर से जैसे दिखाई दे रहा है ना, उसको हम उसकी फिजिकल स्टेट कहते हैं, है ना. Most of the metals are solid at room temperature. For example, iron, zinc, copper, tin, etc. And mercury is an exception that exists in liquid form at room temperature. ज़्यादातर मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप जानते ही हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, टिन. अब ये बताया जा रहा है मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन पे पाया जाता है. ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया. क्या? मरकरी इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच प्रेजेंट इन लिक्विड कंडीशन एट रूम टेम्परेचर. क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट property, that is appearance. ठीक, how it look like. Metals are generally grayish in color, but gold has yellow appearance while copper looks reddish in color. Metals कैसे होते हैं? ज़्यादातर ग्रे कलर के होते हैं. ठीक है, बट कुछ मेटल ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक कलर्स के होते हैं. जैसे बताया गया, गोल्ड येलो कलर का होता है और कॉपर रेडिश कलर का होता है. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 47. चलिए, सो हियर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. ओके,
हार्डनेस में क्या है, मेटल्स जनरली हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, क्या बोला है, मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो लंबे खींचे जा सकते हैं. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आप उसके कितने थिनेस्ट, पतले से पतले तार बना सकते हैं, है ना, उसको कहते हैं. तो उसको हम कहते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कितना वो खींच सकता है. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है टेंसाइल, इसको हम कहेंगे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, क्या वर्ड है हमारे पास, टेंसाइल. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हियर इट इज, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ. चलो, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, दैट नेक्स्ट पॉइंट इज लश्यर. लश्यर का मतलब होता है कि चमक, है ना. सो मेटल्स आर जनरली possess luster. It is properties of metal by virtue of which they shine. लश्यर की प्रॉपर्टी के कारण ही मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी अपीयरेंस देते हैं. एंड दिस शाइन इज जनरली रिफर टू एज मेटेलिक लश्यर. और इसी को, ये जो शाइनी बिहेवियर है मेटल का, इसी को हम मेटेलिक लश्यर कहते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. हियर द लश्यर इज ओवर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज द malleability. What is malleability? Now come to the malleability. Metals can be hammered or beaten into thin sheet without breaking. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को हैमर करके, बीट के, हम बीटना इन्हें, उसको पीट पीट के हम क्या कर सकते हैं, उनकी पतली चादरें बना सकते हैं. तो वो प्रॉपर्टी जो उन्हें इस थिन शीट में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी. ठीक है, एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे मेलिएबल होते हैं. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल अगर हम डेली लाइफ में देखने चलें बेटा, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण हम गोल्ड, सिल्वर जैसे मेटल का इस्तेमाल गहने बनाने में, ज्वेलरी बनाने में करा जाता है ना. और कॉपर का बिहेवियर, कॉपर के बिहेवियर, इस बिहेवियर के कारण कॉपर के यूटेंसिल्स भी देखे हैं आपने, कॉपर वायर्स भी देखे हैं आपने. एल्यूमिनियम भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका. एल्यूमिनियम फॉइल्स देखी होगी आपने, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम फॉइल आप सब बच्चों ने देखी होगी. फूड पैकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं ना हम एल्यूमिनियम फॉइल को, है ना. तो एल्यूमिनियम फॉइल इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ, so by which you can easily understood the what behavior of metals. Now come to the next property, that is ductility. What is ductility? The properties of metal to be drawn into thin wires is called ductility. Silver, copper and gold are very ductile metals. Okay, डक्टाइल मेटल का डक्टाइलिटी का मतलब क्या हुआ, डक्टाइलिटी का मतलब है कि हम उन्हें वायर्स में, पतले तारों में बदल सकते हैं. इस बिहेवियर को हम कहते हैं डक्टिलिटी. सोनारिटी, सोनारिटी का मतलब होता है वेदर these materials are able to produce pleasant sound, isn't it? So metals are able to ना, so इसी को हम कहते हैं sonorous. sonorous, so all the metals are sonorous. कैसे होते हैं ये, sonorous होते हैं. So they produce a ringing sound when struck by something, and it is for this reason that the shims and bells are made up of metals. Okay, अब समझ में आया कि हम अपने विंडशिम्स में और बेल्स में क्यों इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं, तो प्लीजेंट साउंड क्रिएट करते हैं. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी. क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट. This property of metals make them suitable to be used in cooking utensil, heating elements, etc. And metals are also good conductor of electricity. देखिए, कंडक्टिविटी में हमने बेटे यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम. एक तो हमने बोला क्या, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और दूसरा हमने बोला दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिख रहा है आपको, दोनों पॉइंट मिल गए हैं.
ये देखिए पहला वाला पॉइंट ये है कंडक्टर ऑफ हीट और दूसरा पॉइंट ये रहा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर जब हम बोलेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स दैट metals allows whom heat and electricity to pass through it. metals हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद से गुजरने देते हैं, पास होने देते हैं। इस बिहेवियर को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, हम अपने घरों में इस्तेमाल करने वाले जो हमारे बर्तन हैं वो मेटल्स के ही बने होते हैं ना बेटा। आपने कॉपर वेसल्स देखे होंगे, ये जो यूटेंसिल बोलते हैं ना, यूटेंसिल हम बर्तनों को ही कहते हैं। ठीक है, देखें आप सब ने अपने घरों में बर्तन, वो सब मेटल के बने हुए हैं। वैसे ही आपने कॉपर वायर भी देखा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक वायर हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो कॉपर भी क्या है, एक मेटल है। क्यों हम कॉपर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।